friends and my dear students. I Abhishek Kumar welcome you all on my YouTube channel Technomaster Abhishek. So students चैप्टर टू मैंने स्टार्ट किया था, उसके ऑलरेडी 5 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए थे, जिसमें बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक सर्फेसेस क्या होते हैं, मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं, 3D मॉडल्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने सिंपल सरफेस कैसे क्रिएट करेंगे उसके कुछ कमांड सीखे थे, रिवॉल्व सरफेसेस, रूल्ड सरफेसेस, और सॉफ्टवेयर कौन से यूज करते हैं हम, सॉलिड मॉडल्स क्या होते हैं, सॉलिड प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, और सॉलिड कैसे क्रिएट करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन देखा था हमने, रीजन कमांड, एक्सट्रूड कमांड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था, डिस्कस किया था कि कंपोजिट सॉलिड कैसे बनाते हैं उस विद द हेल्प ऑफ बूलियन ऑपरेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आगे थोड़ा सा मॉडिफाइंग द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होप आप लोग को ये सारा समझ में आ रहा हो, साथ ही साथ आपको पसंद आ रहा हो, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें, सीखते रहें, और गूगल क्लासरूम में आप लोग जुड़ जाएं ताकि वहां पे मैं ये सारा जो पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ नोट्स में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ में उसका अपलोड करता हूँ, तो वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि मॉडिफाइंग द सॉलिड ऑब्जेक्ट, कैसे हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाइंग द सॉलिड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कैसे हम मॉडिफाई करें, यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट में कैसे बदलाव लाएं, चेंजेस लाएं। वो किस पे निर्भर करता है कि हमारी कैसी रिक्वायरमेंट है। तो ये किसकी सहायता से करेंगे, बेसिकली हम सॉफ्टवेयर की सहायता से करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें जो हम सॉलिड एडिट की बात करते हैं, इसमें बेसिकली हम फेस, जो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा तो उसके फेसेस होंगे, फेस जो उसके फेसेस होंगे या फिर उसके किनारे होंगे, तो उसका फेस या उसके किनारों को 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट को उसको हमें एडिट करना है, तो वो हमें डिस्कस करना है इसमें। तो उसको जैसे कोई फेस है किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे एक क्यूबॉइड है तो उसके क्यूबॉइड यानी घन आपके कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो एक फेस को हमें कुछ, उसके एक फेसेस को कुछ मूव करना है या रोटेट करना है या एक्सट्रूड करना है, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम फेसेस या एजेस को सॉलिड ऑब्जेक्ट को ये सारी चीजें उसके साथ कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन एक्सट्रूड, वी कैन मूव एजेस और फेसेस, हम रोटेट करा सकते हैं, ऑफसेट करा सकते हैं, टेपर करा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कलर उसमें डाल सकते हैं, मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं फेसेस को। तो ये सारी चीजें हम 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं उसके मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑल्सो हम उसमें इम्प्रिंट्स डाल सकते हैं, शेल बना सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो देखेंगे वन बाय वन हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिकली फेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम फेस को कैसे एडिट करेंगे। तो फेस कैन बी एडिट बाय एक्सट्रूडिंग, मूविंग, रोटेटिंग, ऑफसेटिंग, टेपरिंग, डिलेटिंग, कॉपिंग एंड चेंजिंग देयर कलर। तो फेस को हम इन सारे मेथड से या इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस को। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फेस के किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के फेस को एक्सट्रूड करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, मूव करना है तो कैसे करेंगे, रोटेट कराना है तो कैसे कराएंगे। तो वो वन बाय वन हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले फेस को हमें एक्सट्रूड कराना है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, फेस को एक्सट्रूड कराना है, कैसे एक्सट्रूड कराएंगे। एक्सटेंड, ये जो कमांड होता है बेसिकली इट एक्सटेंड अ 3D सॉलिड फेस इन एक्स वाई डायरेक्शन। या तो हम एक्स डायरेक्शन में फेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं किसी फेस को, या फिर हम जेड डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में, जिसमें हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इससे बेसिकली होगा क्या कि ऑब्जेक्ट का जो शेप है, उसका आकार है किसी ऑब्जेक्ट का, वो परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा उसके फेस से मूव करने से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट्स, ये आपका एक कह सकते हैं स्ट्रिप टाइप का है। ठीक है, अब इसको हमें, इसकी जो इस फेस को हमें क्या करना है, इंक्रीज कराना है, यानी इसको बढ़ाना है, यानी ये चौड़ाई हमें बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए हम फेस कमांड का यूज कर रहे हैं। यानी एक फेस, इसका ये वाला फेस, या तो पीछे वाले फेस को हम एक्सटेंड करा दें या तो आगे वाले फेस को करा दें। तो जो आगे वाला फेस है हम उसको क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्सटेंड करा रहे हैं, यानी कि उसके फेस को एक्सट्रूड करा रहे हैं, ये वाला जो ब्लू डार्कन किया हुआ है ब्लैक कलर से। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज और याद रखिएगा, एक्सट्रूड फेस
फेस एक्सट्रूड हम कहाँ यूज करेंगे, जब भी कहीं पे सॉलिड होगा तभी फेस एक्सट्रूड यूज कर पाएंगे, अदरवाइज उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम कमांड लाइन में सॉलिड एडिट डाल के एंटर कर दें और उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे, या तो फिर आप डायरेक्टली कमांड लाइन में जाके मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये आपने 3D मॉडलिंग ओपन कर रखा ना, यहाँ से आप 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2D ड्राफ्टिंग, एनोटेशन, वायर फ्रेम मॉडलिंग, ये सारी चीजें दिख जाएंगे। तो आपको 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करके रखना है। 3D मॉडलिंग में आपको क्या यहाँ पे देख सकते हैं कई ऑप्शन आ रहा है, मॉडलिंग है, मेश है, सॉलिड एडिटिंग है, ड्रॉ है, मॉडिफाई है। तो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है स्टूडेंट्स, मॉडिफाई पे जाना है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, जो सॉलिड हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो मॉडिफाई पे जाएंगे। तो वही वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें कर्सर से आप मॉडिफाई कमांड में जाएंगे, मॉडिफाइंग ऑप्शन में जाएंगे। मॉडिफाई ऑप्शन में जाएंगे तो आपको कई ऑप्शन में दिखाई देंगे। उसमें जब मॉडिफाई को चूज करेंगे तो जब ओपन होगा तो उसमें सॉलिड एडिटिंग में जाएंगे। तो सॉलिड एडिटिंग में जाने के बाद, क्योंकि हमें सॉलिड को एडिट करना है, तो सॉलिड एडिटिंग में जाने के बाद आप किस पे जाएंगे, उसमें कई ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें ऑफसेट आ जाएगा, उसमें टेपर आ जाएगा, तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको क्या सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, एक्सट्रूड फेस, क्योंकि आपको एक्सट्रूड करना है तो उसमें एक्सट्रूड फेस को सेलेक्ट कर देंगे। तो आप होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडिफाई पे गए, मॉडिफाई पे जब कहेंगे तो इस तरीके से कई ऑप्शन खुल जाएंगे। उसमें आप किस में जाना है स्टूडेंट, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में जाना है, सॉलिड एडिटिंग में जाना है। सॉलिड एडिटिंग में जाने के बाद फिर उसमें कई ऑप्शन आएंगे, तो उसमें किस में जाना है, आपको एक्सट्रूड फेसेस में जाना है। जब एक्सट्रूड फेसेस में जाएंगे तो वो ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा, यानी वो कमांड को क्लिक कर देंगे तो वो कमांड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे उसमें पूछेगा क्या, उसमें लिख के आ जाएगा स्क्रीन पे, जहां पे आपका कर्सर रहेगा उसी कर्सर पे लिख के आ जाएगा नीचे, या कमांड लाइन पे भी लिख के आ जाएगा, चूज अ फेस टू एक्सट्रूड, यानी कौन से फेस को आपको एक्सट्रूड कराना है उसको आपको क्या करना है, चूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो जिस फेस को एक्सट्रूड कराना है उस फेस को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जब क्लिक कर देंगे तो वो फेस आपका चूज हो जाएगा। मान लीजिए हमें इस फेस को भी कराना है, इस फेस को भी कराना है, इस फेस को भी कराना है, कई फेसेस को कराना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, कई फेस को सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट की अपने कंप्यूटर में दबाएंगे, शिफ्ट की होती है, उसको प्रेस करके कई ऑब्जेक्ट को हम कई फेसेस को हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं या डी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए गलती से हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया तो हमको इसको डी सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट दबा के फिर से उसी पे क्लिक कर देंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद एंटर मार देंगे। जब एंटर मारेंगे स्टूडेंट्स तो आपका इसमें क्या पूछेगा स्टूडेंट्स, स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द एक्सट्रूजन। तो उसकी हाइट यानी कि कितना वो डेप्थ या हाइट कितना उसको एक्सट्रूजन को बढ़ाना है, यानी कितने mm या कितने सेंट, मान लीजिए आपने mm में लगा रखा है सेंटीमीटर में, तो कितने mm बढ़ाना है। मान लीजिए हमने दे दिया mm में, तो 25 mm मैंने इंसर्ट कर दिया, mm में हमने डायमेंशनिंग दे रहा हूँ तो उसमें 25 mm कर देंगे, तो यानी 25 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद जब एक चीज और आपको ध्यान रखिए कि स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एक्सट्रूजन 25 डालने के बाद फिर एंटर मारेंगे तो फिर क्या पूछेगा, स्पेसिफाई द एंगल ऑफ द टेपर फॉर द एक्सट्रूजन, यानी कि हमें इस फेस को कहीं टेपर तो नहीं बनाना, मतलब कुछ ऐसा हिस्सा है जैसे ये पूरा का पूरा ऐसे बाहर आ रहा है, हमें मान लीजिए यहाँ पे फेस ऐसी चाहिए और ये जो आगे वाला फेस थोड़ा सा निकला हुआ ऐसे कुछ एंगल पे ऐसे आना चाहिए, तो जैसे टाइल्स वगैरह होती है आपकी, तो उसके लिए अगर मान लीजिए आपको उस एंगल पे टेपर करना है तो यहाँ पे आप एंगल 45 डिग्री डाल सकते हैं। तो उस तरीके से ये जो आगे जो निकला हुआ फेस जितना रहेगा उस पर टेपरिंग हो जाएगी, वो कुछ ऐसे एंगल पे आ जाएगा जैसे आपके टाइल्स में होता है। तो लेकिन हमने इसमें जीरो ले रखा है तो पूरा का पूरा फेस यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, बस जीरो एंगल पे सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो कमांड है 3D सॉलिड मॉडिफाइंग के लिए, टेपर फेस, दैट मीन्स जैसे मैंने बताया वहां पे एक्सट्रूड में ही टेपर का ऑप्शन आता है, लेकिन एक और ऑप्शन होता है टेपर फेस। तो फेस को कैसे टेपर करेंगे उसको हम कैसे देखते हैं, उसको इस कमांड से देख सकते हैं। इस कमांड से भी बना सकते थे और एक्सट्रूड वाले कमांड से भी बना सकते थे स्टूडेंट। तो टेपर फेस कैसे करेंगे, फिर से वही चीजें हैं, चूज में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद सॉलिड एडिटिंग में, और वहां पे सॉलिड एडिटिंग में आपको इस बार उसमें फेस एडिटिंग में नहीं जाना, आपको टेपर फेस में जाना है। जैसे वहां पे मैंने बताया था इसमें क्या था स्टूडेंट्स, एक्सट्रूड फेस था, उसमें एक्सट्रूड फेस में नहीं जाना। जैसे आप मॉडिफाई में गए, सॉलिड एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, सॉलिड एडिटिंग जब ऑप्शन आएगा तो फिर उसको खोलेंगे तो उसके कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो उसमें आपको क्या चूज करना है, एक्सट्रूड ना चूज करके टेपर फेस चूज करना होगा स्टूडेंट्स। टेपर फेस चूज जब करेंगे स्टूडेंट्स
तो वो आपका कमांड सेलेक्ट हो जाएगा। जब आपका कमांड सेलेक्ट हो जाएगा तो क्या पूछेगा उसमें ऑप्शन, चूज अ फेस टू टेपर, कौन से फेस को टेपर करना है। जैसे एक्सट्रूड में पूछा था वैसे इसमें भी पूछेगा, ठीक है। अगर आपको वही चीज है कई फेसेस को टेपर कराना है तो शिफ्ट दबा के कई फेसेस को सेलेक्ट या डिसेलेक्ट कर सकते हैं, वही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने चूज अ फेस टू टेपर, आपने इस फेस को सेलेक्ट कर दिया, इसको क्लिक कर दिया। जब इसको क्लिक करके फिर एंटर मार देंगे। एंटर मारने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पूछेगा स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, यानी कि कौन सा कॉर्नर आपको पिक करना है जिसपे आपका टेपर कराना है। तो स्पेसिफाई द बेस पॉइंट यानी कि जहां से आपको टेपरिंग करानी है। तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम, वही चीज लिखा हुआ पिक द बैक लेफ्ट कॉर्नर, जो पीछे का लेफ्ट कॉर्नर है उसको हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ये वाला पॉइंट है तो इस पॉइंट को हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, बैक लेफ्ट पॉइंट। अब फिर पूछेगा स्पेसिफाई अनदर पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द टेपरिंग, पिक द पॉइंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई दूसरा पॉइंट, उसमें जब पूछेगा ये कि कोई और पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है अलोंग द एक्सिस ऑफ द टेपरिंग, तो टेपरिंग की एक्सिस हम इस साइड से चाहते हैं, ठीक है, सपोज इस साइड से चाहते हैं तो इधर हम इस एक्सिस में कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, पिक कर देंगे पॉइंट। तो इस पे पिक कर देंगे पॉइंट। तो यहाँ पे क्या पूछेगा, स्पेसिफाई द टेपर एंगल। जैसे मान लीजिए इस यहाँ पे हमने क्लिक किया है तो उतनी दूरी तक वो आ जाएगा। तो स्पेसिफाई द टेपर एंगल, टेपर एंगल फिर पूछेगा। तो एंगल हम कितने डिग्री डालेंगे, तो 45 डिग्री। तो मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ क्लिक किया था, दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक कर दिया। जब क्लिक कर देंगे तो ये, और एंगल पूछेगा 45 डिग्री पे, तो ये 45 डिग्री पे ऐसे टेपर करा देगा। अब फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, एंटर मार देंगे। एंटर मारने के बाद फिर आ जाएगा सॉलिड वैलिडेशन स्टार्टेड, फिर सॉलिड वैलिडेशन कंप्लीटेड। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होके दिखा जाएगा। अब देख सकते हैं ये पॉजिटिव एंगल फेस हो गया, ये निगेटिव एंगल एक्सट्रूडेड फेस हो गया। लेकिन ये टेपरिंग जो हुई है स्टूडेंट्स, इसमें देख सकते हैं मैंने डायरेक्शन इस साइड से ली थी। अगर आप डायरेक्शन उसमें जो पूछता है ना कि स्पेसिफाई द अनदर पॉइंट अलोंग द एक्सिस, तो एक्सिस के अलोंग अगर मैं उस साइड पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर देता तो उस साइड टेपरिंग हो जाती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसमें इस तरीके से आपका टेपरिंग हो जाएगा। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। इस तरीके से हम सॉलिड मॉडिफाइंग में हम आगे बढ़ेंगे। सॉलिड मॉडिफाइंग का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट्स, डिलेट फेसेस। तो डिलेट फेसेस में हम डिलेट कैसे करेंगे, यानी कोई भी फेस आपका सॉलिड का है तो उसको हम डिलेट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो डिलेट करना है आपको फेस को, तो डिलेट फेस का मतलब क्या होता है, फेस को रिमूव कर दें। जैसे फिलेट हो गया, चैम्फर हो गया, ये सारे ऑप्शन को हम डिलेट या फेसेस को डिलीट कर सकते हैं, फिर बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, वही ऑप्शन में मॉडिफाई में जाएंगे, सॉलिड एडिटिंग में इस समय ऑप्शन क्या लेंगे, डिलीट फेस का ऑप्शन लेंगे। उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे तो डिलीट फेस का ऑप्शन ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, चूज अ फेस टू डिलीट। तो हमने मान लीजिए ये वाले फेस को डिलीट करना है, इस फेस को डिलीट करना है। इस तरीके से मैंने चैम्फरिंग कर रखी थी। चैम्फरिंग मतलब कुछ एंगल पे इसको, मतलब ये कह सकते हैं शार्प कॉर्नर नहीं है, तो उसमें हमने थोड़ा सा एंगल दे रखा है यहाँ पे जिस तरीके से। तो इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। फिर शार्प कॉर्नर बनाना है, शार्प एज बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इस फेस को सेलेक्ट कर लेंगे। जब कहेगा चूज अ फेस टू डिलीट, तो इस फेस को जब चूज कर लेंगे तो फिर उसके बाद फिर वही चीज लिखा है मैंने, कई फेसेस को करना है तो उसमें शिफ्ट करके दबा सकते हैं। फिर जब फेस को एक ही मैंने सेलेक्ट किया, फिर एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद क्या आएगा, चूज द फेस टू डिलीट, फिर से पूछेगा तो फिर आपको सेलेक्ट नहीं करना, फिर एंटर मार देना। फिर जब एंटर मार देंगे तो इस तरीके से ये वाला हमारा देख सकते हैं डिलीट हो गया फेस। तो फेस डिलीटर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम अनवांटेड कोई चैम्फर है या फिलेट है बना रखा है हमने, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज कॉपी फेसेस, यानी फेसेस को हम कॉपी कर सकते हैं इस कमांड की सहायता से। यानी कि तो एक रीजन में या एक क्षेत्र में या बॉडी के अंदर हम कोई भी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हम कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें हमें दो पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा। सॉलिड एडिटिंग में हमें दो, फर्स्ट पॉइंट एज अ बेस पॉइंट यूज करेंगे, तो वही भी चीज मैंने लिखी है, फर्स्ट पॉइंट एज अ बेस पॉइंट एंड प्लेसेस अ सिंगल कॉपी रिलेटिव टू द बेस पॉइंट। तो उसी, जैसे जिस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, उसी के रिलेटिव में वो दूसरा फेस कॉपी होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा,
तो सबसे पहले वही करेंगे, चूज में जाएंगे, फिर मॉडिफाइंग, फिर उसके बाद सॉलिड एडिटिंग, फिर उसके बाद कॉपी फेस। इसमें जब आ जाएंगे तो फिर क्या पूछेगा स्टूडेंट्स, जैसे ऑप्शन आएगा चूज अ फेस टू कॉपी, कौन से फेस को आपको कॉपी करना है। तो सपोज ये फेस को कॉपी करना है तो हमने इसको क्लिक कर लिया, हमने इसको जब क्लिक कर लिया तो ये आपका फेस सब सिलेक्ट हो गया। फिर क्या करेंगे, एंटर मार देंगे, फिर प्रेस एंटर करेंगे, फिर पूछेगा पिक द सॉलिड फेस टू कॉपी। तो क्या करेंगे, कौन से किस सॉलिड पे आपको कॉपी करना है, तो उस फेस को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उस सॉलिड को सेलेक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मान लीजिए आपने ये वाला सॉलिड है, इस सॉलिड को आपको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, इस सॉलिड को आपको क्लिक कर देंगे। जब इसको सॉलिड को क्लिक करेंगे, जब पूछेगा सॉलिड फेस टू कॉपी, फिर उसके बाद पूछेगा पिक अ न्यू लोकेशन, फिर न्यू लोकेशन यानी इस फेस को हमें कहाँ पे ले आना है। तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे डाल दिया, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यानी ये पूरा का पूरा फेस आपका यहाँ पे आके कॉपी हो गया। तो देख सकते हैं इस तरीके से कॉपी हो गया। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। तो ये याद रखेंगे, पिक सबसे पहले फेस को, जिस फेस को हमें करना है, तो इस पूरे फेस को किया, इस वाले फेस को, फिर उसके बाद सॉलिड को करेंगे, जिस सॉलिड में से हमें कॉपी करना है। तो आपको यहाँ क्लिक करना है, कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने सपोज यहाँ पे क्लिक किया क्योंकि इसी के रिलेटिव में आएगा सॉलिड कॉपी, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पे कर दिया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फेस आपका कॉपी हो गया। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कॉपी फेसेस के बाद कलर फेसेस। तो फेसेस को कैसे कलर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो हम ऑप्शन देख सकते हैं। उसको कैसे कलर करेंगे स्टूडेंट्स, मॉडिफाई में जाएंगे, सॉलिड एडिटिंग में जाएंगे, फिर कलर फेस में जाएंगे। फिर सिंपल है, फिर कहेगा चूज अ फेस टू कलर, जिस फेस को हमें कलर करना है उसको फेस को हमें चूज कर लेना। मान लीजिए इसको करना है, या इस कोई भी फेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा फेसेस को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर मारेंगे। फिर एंटर मारेंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। फिर इसमें से आप क्या करेंगे, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे तो आपका ये वाला फेस, कोई सा भी फेस से आपका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट में मैंने कर रखा है यहाँ पे, इसको ब्लू, इसको इस तरीके से आप कई अलग अलग फेसेस को कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये सारा समझ में आ गया हो, मॉडिफाइंग सॉलिड फेसेस में कैसे सॉलिड एडिटिंग में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी का जो है टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग घर में रहें, पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप गूगल क्लासरूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वहां पे भी बताएं, सो दैट मैं इजीली आपको आंसर देने में, सेटिस्फाई करने में उपलब्ध रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।